कुमार, आप लोगों का सभी लोगों का यूट्यूब के चैनल यानी साइंस मस्ती के चैनल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं और हाँ, मैं आप लोगों का 2 पार्ट डाला था 11 क्लास का, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था। पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों, बहुत जल्द हम उसको अपलोड करेंगे। तब तक ले याद रखिएगा दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आपका याद रखिएगा, ये क्लास आपका 10th में भी काम करेगा, 11, 12 और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझना है। यानी ये टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है लेवी-डॉस स्ट्रक्चर, जिसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आइए दोस्तों, इस कहानी को हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बढ़िया से दोस्तों कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के पीछे रहेंगे। देखिएगा, कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो बहुत कहानी आपका क्लियर होगा। रटने के पीछे तो कभी नहीं, मतलब कतई नहीं जाना है उधर। और आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका बेसिक क्लास रहेगा और कतई 0 लेवल का रहेगा दोस्तों, और इसमें कहानी आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस कहानी को, बढ़िया से इस कहानी को समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये है आपका लेवी-डॉस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहले ये क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से पहले हम कहानी समझेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से पहले याद रखिएगा कुछ कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को जानना होता है। तो आइए उस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा रूबरू कर रहे हैं। बढ़िया से दोस्तों कहानी को समझिए। देखिए, आप जानते हैं, पहले याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विशेष कमांड होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर याद रखिएगा, जिसका कमांड होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। अब प्लस में संयोजी इलेक्ट्रॉन, वहाँ आपको एकदम बारीकी से आना चाहिए। दोस्तों नहीं सीखे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ आपको सिखाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकला जाता है। तो इसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड कर दिए हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लगभग आपका 1 घंटा का वीडियो है जो हम अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, एक बार उसको भी देख लेना है। हम भी यहाँ से आपको बता रहे हैं, बढ़िया से कहानी समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई तत्वों को, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना हो, पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम निकालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, फिर हम एक कहानी और कॉन्सेप्ट द्वारा समझा देंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो दोस्तों, कहानी को समझिए बढ़िया से। आप जानते हैं दोस्तों, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमको सोडियम पूछ दे, तो याद रखिएगा सोडियम का देखिएगा नीचे जो लिखा जाता है दोस्तों वो परमाणु संख्या होता है, ऊपर जो होता है द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी याद रखिए, जब प्लस और माइनस के रूप में ना रहे तो जितना जेड होता है, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को दोस्तों हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, जितना सोडियम, देखिए जितना परमाणु संख्या, मतलब इस पर प्लस और माइनस ना हो, मतलब ये न्यूट्रल की अवस्था में हो, तो जितना जेड होता है उतना पी और उतना ही क्या होता है ई, उतना ही क्या होता है ई, उतना ही क्या होता है दोस्तों ई। कर रहा हूँ, बढ़िया से कहानी समझिएगा दोस्तों। देखिए, अधिकतर लड़के क्या गलती करते हैं दोस्तों, समझना है कहानी को। देखिएगा, लड़के क्या गलती करते हैं, क्या करेंगे गलती ना। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम, आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान संख्या दोस्तों 23 होता है। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को चाहे एटॉमिक नंबर मास नंबर कहिए, चाहे एटॉमिक मास कहिए। तो द्रव्यमान संख्या याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब इसके माथों पर यानी ये न्यूट्रल हो, न्यूट्रल की अवस्था का मतलब इसके प्लस और माइनस कुछ ना हो माथा पर, तो याद रखिएगा दोस्तों, जितना परमाणु संख्या होता है, मतलब जितना जेड होगा उतना ही पी होगा, उतना ही क्या होता है दोस्तों ई, मतलब जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या उतना ही दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। देखिएगा दोस्तों, कहानी समझिएगा। आप जानते हैं कि जेड माने परमाणु संख्या 11 है, तो यहाँ प्रोटॉन भी संख्या 11 होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना होगा दोस्तों 11 होगा। निश्चित है इस कहानी को समझे होंगे। देखिएगा, नेक्स्ट कहानी पूछता है। देखिएगा, अधिकतर दोस्तों यहाँ लड़के गलती कर देते हैं, जैसे Na के पावर प्लस हो, Cl के पावर दोस्तों क्या हो जी -1 हो,
तो देखिएगा यहाँ जो सोडियम के पावर प्लस है और क्लोरीन के पावर का है जी -1। तो देखिएगा यहाँ देखिए इसका परमाणु संख्या तो 11 होता है। कितने लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जितना जेड होता है उतना P उतना ई भी मान लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब वो प्लस या माइनस मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि वो आयन के रूप में टूट जाए, कंची के रूप में टूट जाए दोस्तों, जब भी वो आयन के रूप में टूट जाता है तो याद रखिएगा हमेशा Z बराबर P होगा, P बराबर Z होगा, लेकिन कहीं P बराबर E नहीं होगा। इस कहानी को याद रखिएगा दोस्तों, निश्चित है आप इस कहानी को समझे होंगे। अब आइए दोस्तों इस कहानी को थोड़ा सा और आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि यहाँ परमाणु संख्या 11 तो प्रोटॉन भी 11 होगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन आपका 10 हो जाएगा जो इसके बराबर नहीं है। अगर मान लो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर माइनस में रहता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों 17। तो जैसे जितना Z होगा उतना P होता है, उतना इसमें E भी नहीं होगा। देखिए परमाणु संख्या 17 तो प्रोटॉन संख्या भी 17, लेकिन दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या 18 हो जाएगा। निश्चित है दोस्तों आप कहानी को समझे होंगे। तो कभी भी वो आयन के रूप में टूट जाए तो याद रखिएगा उसको इलेक्ट्रॉन संख्या में बढ़ोतरी या कमी हो सकता है, वो बराबर नहीं रह सकता है। आइए दोस्तों इस कहानी को आप लोग समझे होंगे, और ये कहानी हम कतई 0 लेवल से बता रहे हैं जो आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए कितना क्वेश्चन होता है यहाँ एगो हम टॉपिक से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा टॉपिक है, फिर भी ये आपको बेस में काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों होता है 11। ठीक, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बोले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन चीज दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए इसका संयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, संयोजकता पूछेगा मतलब आपसे वैलेंसी पूछ सकता है दोस्तों। फिर कहानी पूछेगा कि बोलिए ये कौन सा आवर्त का होता है, कौन सा दोस्तों कौन सा आवर्त का होता है। फिर कहानी पूछ लेगा बोलिए दोस्तों इसका ब्लॉक का होता है। फिर आपसे कहानी पूछेगा, देखिएगा दोस्तों ये ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट कहानी पूछेगा वर्ग या वर्ग समूह का कहलाता है। फिर ये कहानी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में कि इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। नेक्स्ट कहानी पूछेगा दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कहानी पूछेगा दोस्तों आपसे, याद रखिएगा कहानी को, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट कहानी पूछता है दोस्तों ये धातु होगा कि अधातु होगा, कि बोलिए दोस्तों ये उपधातु होगा। कौन सी धातु दोस्तों, उपधातु। नेक्स्ट कहानी यही सब, और देखिएगा इतना तो निश्चित आप कहानी समझे होंगे। आइए और कहानी को थोड़ा सा और आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो लगभग 8 तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही दिया। तो देखिए थोड़ा सा इस कहानी को हम थोड़ा और रिप्रेजेंट कर दो। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे, तो देखिए आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा इसका ट्रिक भी होता है, हम ट्रिक पर बाद में जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आप कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। देखिए दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। हाँ ये मायने रखता है कि सर जी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक ही मायने। देखिए जितना बच्चों को ट्रिक ने बर्बाद किया है ना दोस्तों कहिए मत, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो ट्रिक अपने आप वहाँ आप बना लेंगे, क्योंकि ट्रिक भूल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s² 2s², 2p के पावर 6 और 3s के पावर 1। हमको जाना है दोस्तों कहाँ तक जी, 6 2 8 और 2 और 1 11। तो देखिएगा यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है जी 11, तो हम 11 तक चले गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए इसका संयोजकता का होता है। तो देखिए दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ा अंक होता है, जो उसका पावर होता है वही उसका संयोजकता हो जाता है। तो कितना संयोजकता हो जाएगा दोस्तों 1। नेक्स्ट कहानी पूछेगा ये कौन सा आवर्त होता है। तो देखिएगा जोन सबसे बड़ा अंक होता है, मतलब जो आप संयोजकता निकाला है 12 अंक है, वही इसका आवर्त भी कहा जाता है। तो 3 आवर्त हो जाएगा। ब्लॉक जोन उधर लास्ट में भेटा जाए दोस्तों, तो एस ब्लॉक। क्वेश्चन पूछेगा वर्ग या समूह, तो याद रखिएगा दोस्तों एस ब्लॉक के लिए जो उसका संयोजकता होता है, क्या होता है दोस्तों, जो उसका संयोजकता होता है वही आपका वो वर्ग या वर्ग समूह कहला जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका संयोजकता कितना है 1, तो इसका वर्ग मतलब 1 हुआ, इसी को हम लोग 1a, ये आयुपेक प्रणाली के अनुसार होता है। और ये क्या होता है दोस्तों,
अमेरिकन सिस्टम के नामकरण के अनुसार होता है। IUPAC से मतलब 1 और अमेरिकन सिस्टम से कितना होगा 1A। नेक्स्ट कहानी पूछेगा दोस्तों, हाँ कोर इलेक्ट्रॉन का होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है। हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन पर फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का टोटल कहानी हम बताएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन का, इसलिए थोड़ा सा बेसिक में हम लेकर चले हैं। देखिएगा दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन, देखिएगा ये एक ऑर्बिटल का है तो अलग लिखिए है, दोनों दूर देखिएगा है 2 और 2 दोनों एक ही ऑर्बिटल का मतलब एक ही आवर्त का है, तो 6 गो 2 गो कितना होगा दोस्तों 8 गो है। 3 वाला एक अलग हो गया तो कितना हो गया 1। कोर का मतलब होता है के अंदर का इलेक्ट्रॉन और संयोजी का मतलब होता है के बाहर का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ के अंदर मतलब देखिएगा अंदर कितना है 6 गो 8 गो 2 गो 10 गो। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों 1, मतलब सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। निश्चित आप कहानी को समझे होंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि धातु के अधातु के उपधातु होता है। देख लो दोस्तों, अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन दोस्तों, अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा दोस्तों 1 2 3 है तो उसको हम धातु कहते हैं। अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन दोस्तों, अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आए तो उसको हम उपधातु कहते हैं। देखिएगा कुछ अपवाद भी है तो उसके पीछे भागना नहीं है, एक आध दो अपवाद में दिया होता है जो हम उसको रट लेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट कहानी इसका पूछेगा जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 आता है, याद रखिएगा दोस्तों वो आपका अधातु कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसीलिए ये कहानी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, धातु। निश्चित है दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आया होगा, तब तक ले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम कहानी को और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों ले लिए हो गए स्क्रीनशॉट, अब आइए आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी को, समझिएगा बढ़िया से। आइए दोस्तों, आप अभी सोडियम का निकाले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया दोस्तों 1। अब जैसे मान लीजिएगा आपको कुछ ही कहते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अब दोस्तों हम संयोजी इलेक्ट्रॉन पे ही खेलेंगे सिर्फ। याद रखिएगा आप जानते हैं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। कौन सा विन्यास निकालना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है अबाव सिद्धांत से हम निकालते हैं 1s², 2s², 2p के पावर 6, 3s², 3p के पावर कितना होता है दोस्तों 6, उसके बाद 4s²। हमको जाना है 20। पहले देख लेते हैं कहाँ तक चले गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरा गया। 6 2 8 2 10 10 2 12 6 18 और 2 कितना हो गया दोस्तों 20। अब आइए इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए दोस्तों। अब इसका संयोजकता पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, सबसे जो बड़ा अंक होता है वही क्या कहलाता है संयोजकता। अब पूरा कहानी को हम डिटेल नहीं करेंगे, जो हमारा काम है वही कहानी को हम डिटेल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले का कि बोलिए यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन जी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएंगे। तो देखिएगा ये पहल का ऑर्बिटल का है तो 2 है, दोनों एक ही जाति का है तो 6 गो 2 गो कितना होगा 8। अब देखिए ये तीनों एक ही जाति का हो तो 6 गो 2 गो 8 गो, 4 एक अलग हो गया तो 2। आप जानते हैं के बाहर के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, के अंदर के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमको तो कोर इलेक्ट्रॉन भी नहीं चाहिए, लेकिन देखिए 8 और 16 और 2 18, कोर इलेक्ट्रॉन 18 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों 2। तो आप कैल्शियम के निकाले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया 2। याद रखिएगा दोस्तों, आप जो लेविट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सिर्फ एस और पी ब्लॉक के लिए ही पढ़ेंगे, डी ब्लॉक का कहानी मैं बाद में बतलाऊंगा, अभी नहीं। लग रहा है दोस्तों आप ये कहानी को समझे होंगे और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे निकलता है इस बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। आइए थोड़ा सा 2-3 को पी ब्लॉक का निकाल कर देख लिया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे एल्युमिनियम का कितना होता है, कितना दोस्तों जी एल्युमिनियम का, याद रखिएगा दोस्तों एल्युमिनियम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 27 होता है। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, कौन सा विन्यास निकालेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1s², 2s², 2p के पावर 6 और 3s²,
और 3p के पावर 1। देखिए 6 2 8 2 10 2 12 और कितना हो गया दोस्तों 13। अब अगर इसका संयोजकता पूछ दे तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा अंक 3, 3 दो बार है तो दोनों पावर जोड़ देंगे तो दो को कितना हो जाएगा 3 को। इस पर हम सेपरेट वीडियो बना दिए हैं संयोजकता पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से कतई जीरो लेवल से बताया हूँ, उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। अब आइए दोस्तों आगे कहानी समझा रहा हूँ। हमको तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आइए थोड़ा सा संयोजी इलेक्ट्रॉन से खेल लिया जाए। तो देखिए ये पहल का ऑर्बिटल का है तो 2 की 2 रहने दीजिए भाई। 6 2 कितना हो गया दोस्तों 8, ये दुगो एगो कितना हो गया 3। तो बोलिए इसके बढ़ाइतम कक्षा में दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 3। निश्चित है ये इस कहानी को आप समझे होंगे। आइए अब आगे कहानी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तक तो कहानी आप निश्चित ढंग से समझ लिए होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या होता है 17। अब देखिए दोस्तों, इसका हम भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कौन सा विन्यास निकालेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कहानी को समझ रहे हैं। तो देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों, तो देखिएगा होता है 1s² 2s², 2p के पावर 6, 3s², 3p के पावर कितना होगा दोस्तों 5। देखिए 6 2 8 2 10 10 2 12 और 5 कितना हो गया दोस्तों 17। अब आइए इस कहानी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा संयोजकता, तो आप जानते हैं सबसे बड़ा अंक कितना है जी 3, 5 को 2 को कितना हो जाएगा 7। मतलब बढ़ाइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका कितना आया दोस्तों 7 आया। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जब 7 आए तो जब 500 400 अधिक अंक रहता है तो 8 में से घटा लिया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब संयोजकता 1 आ जाएगा। हमको तो जानना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आइए थोड़ा सा संयोजी इलेक्ट्रॉन से कहानी को जाना जाए। याद रखिएगा दोस्तों, हम देखेंगे ये पहल का ऑर्बिटल का है तो 2, 6 को 2 कितना होगा 8 गो, 5 को 2 7 गो। याद रखिएगा इसका बढ़ाइतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। निश्चित है दोस्तों इस कहानी को क्या किए होंगे आप समझे होंगे। आइए अब कहानी को थोड़ा सा और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 1-2 कहानी और निकाल कर दिखा रहा हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों 2-3 विधि है, 2-3 विधि का हम यहाँ जिक्र करेंगे और आसानी से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाएंगे। लग रहा है दोस्तों आप यहाँ तक ये तो बेसिक बातें हो गया जो आप सीखे। अब आइए कहानी को, अब निश्चित है इस कहानी को आप समझे होंगे और बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। तो आइए अब दोस्तों इसको हम रिलीज कर रहे हैं, तब तक ले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम दूसरा तरीका से अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी बताएंगे कि कैसे वहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए दोस्तों तब तक ले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।